हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। और पिछले लेक्चर में इज मैटर अराउंड अस प्योर में हम पिछले लेक्चर में सेपरेशन मेथड में हम सॉलिड सॉलिड की सेपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। सॉलिड सॉलिड सेपरेशन में हमने टोटल 2 तरीके के सेपरेशन बताए थे। नंबर 1 वाज बाय सब्लिमेशन एंड सेकेंड वाज बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट। एंड उसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया था सॉलिड एंड लिक्विड का सेपरेशन, है ना, जहां पे सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर दिया जाता था और उसको सेपरेट करना होता था। उसमें भी हमने 2 मेथड्स को डिस्कशन कर लिए थे, एक मेथड उसका बचा रह गया था। तो वो जो 2 मेथड हमने कर लिए थे वो बाय इवेपोरेशन हमने कंप्लीट कर लिया था एंड सेंट्रीफ्यूगेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इस लेक्चर में आज हम सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को आपको अगर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे बाय क्रोमेटोग्राफी, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, आज के इस टॉपिक पे हम बाय क्रोमेटोग्राफी हम कैसे किसी चीज़ को सेपरेट करेंगे सॉलिड और उसके लिक्विड को, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करना चाहूँगा, है ना। तो सबसे पहले चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन the process of separation of different dissolved constituents of different dissolved constituents of mixture बाई एडजॉर्बिंग। गौर करिएगा, एडजॉर्बिंग, यहां पे एडजॉर्बिंग बोला जा रहा है। बाई एडजॉर्बिंग देम ओवर एन एप्रोप्रिएट adsorbent material is called as chromatography, यहां पे समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं, लॉजिकल चीजें हैं। देखिए, the process of separation of different dissolved constituents of mixture by adsorbing them over an appropriate adsorbent is called chromatography। मैं ये मानता हूं कि अभी ये डेफिनेशन से आपको बहुत चीज क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं श्योर हूं कि अभी थोड़ी देर में सारे के सारे चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूं। जैसे सबसे पहले मैं यहां पे 2 टर्म एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एडजॉर्बेंट क्या होता है ना। तो सबसे पहले मैं यहां पे ये बता दूं कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है। एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन। तो आप देख सकते हैं यहां पे एडी एडजॉर्प्शन है ना, और हम एक जानते हैं जो फेमस है पूरा, एब्जॉर्प्शन। इसका क्या मीनिंग है और इसका क्या मीनिंग है, ये पहले समझना बहुत जरूरी है। मैं यहां पे अगर बात करूं तो एब्जॉर्प्शन इसको कहते हैं, जैसे मान लो कि आपने एक स्पंज लिया, एक आपने इस तरीके से स्पंज ले लिया और उस स्पंज में आपने उसको वाटर में डाल दिया। जब वाटर में डालोगे तो पूरा का पूरा बल्क में आप देखोगे कि पूरा का पूरा वाटर यूनिफॉर्मली चारों तरफ एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि एंटर कर जाता है इसमें। जबकि अगर हम इस पे बात करें, एडजॉर्बेंट ये एक सरफेस फिनोमिना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे थोड़ा सा
अगर आप इसको डालोगे तो सिर्फ सरफेस पे ही इसके लग पाएंगे वो मटेरियल। ये वाटर पूरा इनसाइड चला गया, बट यहां पे सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं। यहां पे आपने स्पंज ले लिया, राइट, स्पंज आपने यहां पे लिया। यहां पे आप ले लें चौक, और चौक को क्या करिए, आप इंक में डाल दीजिए। इस चौक को आपने क्या करा, इंक में डाल दिया, या वाटर में भी डाल सकते हैं, कोई उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप जहां पे भी मन करे डाल दीजिए इसको, ठीक है। तो चौक को आपने क्या करा कि इंक में डाला। मान लीजिए आपने इंक में चौक को डाला, तो आप क्या देखेंगे कि इस चौक में, है ना, ये जो चौक था आपका, उसमें थोड़ा सा अपर सरफेस में, इस चौक के अपर सरफेस में यहां पे इंक लग गया है। इस अपर सरफेस में यहां पे आप देखेंगे तो इंक लग गया है। जब आप इसे ब्लेड से पूरी तरीके से हटाएंगे, काटेंगे इसको, एक लेयर रहता है सिर्फ सरफेस के ऊपर में ही ये इंक एब्जॉर्ब होता है। ये अंतर इंटरनल तक नहीं जाता, बल्क में नहीं जाता। जिस तरीके से स्पंज में देख रहे हो बल्क में चला गया, यानी कि इंटरनल में पूरी तरीके से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वाटर, अंदर जाकर के पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली चला जाता है, जिसको हम बल्क कहते हैं, ठीक है। बट ये सिर्फ सरफेस फिनोमिना होता है। एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना वेयर दिस वन इज बल्क फिनोमिना। दिस इज मेजर डिफरेंस, बल्क एंड दिस इज सरफेस फिनोमिना ओनली, सरफेस फिनोमिना। तो ये सरफेस में लगा, ब्लेड से थोड़ा सा आप चारों तरफ से कट कर दो तो ये फिर से प्रीवियस के तरह हो जाएगा, थोड़ा पतला जरूर हो जाएगा। यहां से ऐसा करके आप देख सकते हो, ऐसा हो जाएगा, है ना, ये चल रहा था, ये चल रहा था, थोड़ा पतला हो जाएगा, आप इसको काट दो। लेकिन आप देखोगे कि वहां पे पूरी तरीके से फिर से व्हाइट दिखने लग जाएगा, पूरी तरीके से फिर से वो व्हाइट दिखने लग जाएगा। यानी कि ये चौक है, यहां से आपने ब्लेड से उड़ा दिया तो इस तरीके से अब दिखने लग जाएगा, पूरी तरीके से गायब हो गया और व्हाइट कलर का दिखने लगा। तो आपको पता चला कि पूरे अंदर तक इंक या वाटर नहीं गया था, है ना। जबकि यहां पे आप रुई ले लेंगे, स्पंज ले लेंगे और उसको डुबो देंगे वाटर में, तो पूरे बल्क में, पूरा ही बल्क में चारों तरफ से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये फिनोमिना यहां पे यूज पड़ता है, ठीक है। तो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट होता है, कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए यहां पे इंक की बात करें और इसकी बात करें, तो यहां पे इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये एड्जॉर्ब कर रहा है, सबको अपने में खींच रहा है, तो इसको बोलेंगे एड्जॉर्बेंट। ये एड्जॉर्ब करा रहा है सबको, सो एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट। और ये इंक जो है यहां पे एड्जॉर्बेट होगा, एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट, ठीक है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो इंक यहां एड्जॉर्बेट की तरह वर्क करता है। एड्जॉर्बेंट जो होता है वो आपका जो यहां पे एड्जॉर्बेंट मटेरियल कहलाता है, अप्रोप्रिएट एड्जॉर्बेंट मटेरियल, यानी कि उस पे जा करके एड्जॉर्ब होता है। अब कौन कौन से एड्जॉर्बेंट को हम यूज करते हैं यहां पे, पहले मैं ये बता दूं, है ना, कि एड्जॉर्बेंट मीडियम आपका कौन कौन सा होता है। तो मैं यहां पे ये बता दूं कि एड्जॉर्बेंट जो होता है, एड्जॉर्बेंट मीडियम, जो मीडियम प्रोवाइड कराता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट आप देखोगे तो इसका आपको समझ में आएगा। सो एड्जॉर्बेंट इन जनरली हम बात करते हैं, इन जनरल जो होते हैं वो 3-4 मैक्सिमम वो लोग फेमस हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरे में हम बात करते हैं दैट इज एल्यूमिना, एल्यूमिना। एंड तीसरे में बात करें फिल्टर पेपर। तो इन जनरल हम इन्हीं लोगों को एड्जॉर्बेंट मीडियम के तौर पे यूज करते हैं, राइट। तो ये आई थिंक आपको डेफिनेशन पार्ट क्लियर हो गया होगा कि वो ऐसा प्रोसेस जहां पे, है ना, जो भी डिफरेंट कलर्स होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है यहां पे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट डिसॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो डिफरेंट वहां पे चीजें डिसॉल्व होती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कलर हो,
है ना, बहुत सारे चीज अलग अलग चीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स वहां पे डिसॉल्व होते हैं, उसको एडजॉर्बिंग फिनोमिना से हम उसको एक एप्रोप्रिएट एडजॉर्बेंट मटेरियल लेते हैं और उसमें सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये आपको बताऊंगा कुछ लेकर के, एग्जांपल लेकर के, तो आपको ज्यादातर क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि जो सॉल्वेंट हम इन जनरल यूज करते हैं, है ना, ये तो एडजॉर्बेंट मीडियम यूज करते हैं, लेकिन सॉल्वेंट भी तो यूज करना पड़ेगा ना भैया। बिना सॉल्वेंट का आप एडजॉर्बेंट यूज करके क्या कर लेंगे, तो सॉल्वेंट मटेरियल भी आपको यूज करना पड़ेगा। और सॉल्वेंट में इन जनरल तो हम वाटर को ही लेते हैं, और बहुत ज्यादा हुआ तो फिर अल्कोहल को ले लीजिए, ठीक है। बस यही दोनों मैक्सिमम टाइम यूज में लिए जाते हैं जब भी यहां पे ये फिनोमिना कराया जाता है। तो चलिए अब किस बात की देरी, अब ये एक्सपेरिमेंट क्रोमेटोग्राफी कैसे होता है, आइए उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो मैं एक आपको सबसे पहले एक इमेज लाना चाहूंगा और उस इमेज के हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए इन दोनों डायग्राम के मदद से हम बड़े इजी तरीके से क्रोमेटोग्राफी को समझा पाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोरोमा का मीन्स, कोरोमा जो वर्ड होता है ना, ये देखिए, दिस इज कोरोमा, ठीक है। तो कोरोमा मीन्स कलर, ये इसका मतलब ही होता है क्या, कलर। तो कोरोमा का मतलब कलर होता है, किसमें, ग्रीक में, ग्रीक वर्ड है ये जो आप कोरोमा देखते हैं, ये एक ग्रीक वर्ड है जहां पे, है ना, ये टेक्निक्स को यूज किया जाता था सेपरेशन ऑफ कलर्स को करने के लिए, कलर को सेपरेट करने के लिए इस कोरोमा को यूज में लेते थे वो लोग, है ना। ग्रीक में इसे कोरोमा कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्रोमेटोग्राफी। कोरोमा का मतलब ही होता है कलर, और कलर का सेपरेशन यूज किया करते थे वहां पे ग्रीक में, तो इसीलिए यहां पे इसे कहा जाता है क्या, क्रोमेटोग्राफी। तो ये चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। चलिए अब क्रोमेटोग्राफी समझाने की कोशिश करता हूं। आप क्या कीजिए कि इस तरीके से आपने एक फिल्टर पेपर लेना है, जैसा कि मैंने कहा था कि एडजॉर्बेंट में 3 तरीके की चीज हमने बताए थे अभी आपको, कि वो था फिल्टर पेपर था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, एल्यूमिना था। इसके जगह पे आप ले सकते हैं एडजॉर्बेंट मटेरियल, कुछ भी ले सकते हैं, तो वो एडजॉर्बेंट मटेरियल है। नीचे हमने कहा था कि आपको थोड़ा सा वाटर ले लेना है या फिर अल्कोहल ले लेना है, थोड़ा सा, है ना, ज्यादा नहीं लेना है। देखो नीचे यहां तक, है ना, इस लेवल तक यहां पे आप देख सकते हैं, इस लेवल तक यहां पे वाटर भरा पड़ा है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इंक यहां पे रख दो, इसमें आप इंक रख दो, है ना। इंक रखने के बाद आप देखेंगे, आप अपने कॉपी में भी ये ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा कि आपकी कॉपी में जब इंक पड़ जाता है और गलती से कभी बरसात के दिनों में आपका बैग भीग जाता है, तो आप देखते हैं कुछ दिनों में वो कलर डिस्पर्स हो जाता है। यानी कि इसी तरीके से आपने क्या किया था कि यहां पे इंक लगा दिया था ऐसे करके, यहां ना, हो सकता है आपने कुछ ब्लू कलर का इंक यहाँ पे ऐसा करके लगा दिया। मैं कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा, उतना ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पे, देखो ये इस तरीके से आपने क्या किया कि एक कलर इंक लगा दिया आपने। अब आपने क्या किया, उसको डिप कर दिया, कहाँ पे, इसको डिप कर दिया आपने इस जगह पे वाटर पे, बहुत कम, थोड़ा सा डिप किया है, देख लो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा डिप हुआ है। अब क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, है ना, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या होगा इस केस में कि जो ये था, जो फिल्टर पेपर में जो यहाँ इंक है वो एब्जॉर्ब हुआ है, वो सरफेस पे ही है, वो इंटरनल पार्ट में नहीं गया है। तो क्या करेगा, जैसे जैसे वाटर आएगा ना, उस वाटर के साथ में वो आगे की ओर मूव करता रहेगा और अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो पार्टिकल्स उसके डिफरेंट डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर छोड़ते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये येलो कलर है, ये ब्लू कलर है, ये थोड़ा सा रेड कलर है इस जोन में। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे एक ही इंक में, वो सारे के सारे कलर अपना क्या कर दिए, निकाल दिए। इसी को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, है ना। द प्रोसेस इन विच वी एक्सट्रैक्ट द कलर फ्रॉम दी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम निकालते हैं, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम दी व्हाट, एनी पर्टिकुलर मिक्सचर। यानी कि आपका मिक्सचर कैसे हो गया, ये फिल्टर पेपर हो गया सॉलिड, और यहां पे जो लिक्विड आपने ड्रॉप डाला है वो लिक्विड, तो सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हो गया। अब इसको आराम से सेपरेट कर सकते हैं। चलिए इस चीज से समझते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, इसी तरीके का एक रिबन यहाँ पे लिया, जैसा यहाँ पे सैंपल हमने लिया था, एक मेजरमेंट करके आपने एक रिबन ले लिया। उस रिबन को क्या करा आपने, एक इंक का ड्रॉप यहाँ पे ब्लैक कलर से आप देख सकते हैं, इंक का ड्रॉप यहाँ पे हमने उस पे लगा के छोड़ दिया है, राइट। तो और नीचे जो है वो वाटर यहाँ पे कर दिया हमने।
है ना। और ये इंक का स्पोर्ट है जो हमने यहाँ पे दिखाया, ये बीकर है, ये पेपर है, फिल्टर पेपर जिसे आप कह रहे हो, इस तरीके का फिल्टर पेपर है, थोड़ा सा और मोटा वाला है ताकि ये सिर्फ एब्जॉर्ब करे, सिर्फ सरफेस पे रहे, अंदर नहीं जाए। आप फिल्टर पेपर थोड़ा सा मोटा वाला लेंगे, है ना, ये थोड़ा पतला दिखा दिया है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर पूरा फैल गया। यहाँ पे बहुत अच्छा तरह से स्पेक्ट्रम बनता है, ये कलर का स्पेक्ट्रम बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस तरीके से आप यहाँ पे वुड में आप लगा दीजिए यहाँ पे और उसको पूरी तरीके से कवर कर दीजिए। तो क्या होगा, जैसे कैपिलरी एक्शन से क्या होता है कि जब आप लैंप वगैरह जलाते हैं तो वो जो बाती डालते हैं ना, विक जब डालते हैं तो वो एब्जॉर्ब करके ऊपर की ओर पानी को पहुंचाता है, यानी कि लिक्विड जो ऑयल रहता है वो उसको ऊपर की ओर पहुंचाता है और वो ऑयल एक फ्यूल की तरह वहां पे जलते रहता है, फ्लेम के जैसा वहां पे। अब यहाँ पे इसी तरीके से क्या होगा कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये जो वाटर है, ये वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा और साथ में इसके जो ब्लैक कलर का जो इंक है, इसमें जो कलर है छुपे हुए, वो सारे कलर बाहर आने लगेंगे। क्योंकि ये ब्लैक कलर देखने में लग रहा है बट इसकी कलर बहुत सारा मिक्सचर है कलर का, वो है ना, मिक्सचर ऑफ कलर है ये एक्चुअल में। तो जब आप देखेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर ये छोड़ने लग जाता है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें, जितने भी तरह के मिक्सचर हैं उसमें, वो देखिए 1 बाय 1 स्पेक्ट्रम कलर यहाँ पे दे रहा है। देख रहे हो, ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे ये पानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ये जैसे जैसे एब्जॉर्ब होकर के पानी ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये एब्जॉर्ब जो हुआ था ऊपर में जो इंक, ये ऊपर की ओर स्पेक्ट्रम के कलर में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर में ये छोड़ने लग जाता है। यहाँ पे देखिए येलो है, रेड है, इस तरीके से ब्लू है, डिफरेंट डिफरेंट कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सो दिस इज द सिंपल क्रोमेटोग्राफी। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम बताते हैं कि यही क्रोमेटोग्राफी होता है। अब चलिए मैं कुछ और बताऊं आपको कि क्रोमेटोग्राफी में आखिर आपने डेफिनेशन देख लिया और आपको एक्सपेरिमेंट करके भी हमने बता दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या होता है इसके, है ना। तो हम बात करें इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसको मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में किया जाता है। ये कैरिड आउट जो होता है ना, इट कैन बी कैरिड आउट, हम कह सकते हैं कि इट कैन बी कैरिड आउट विथ वेरी स्मॉल what amount of material, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो भी सब्सटेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन रहता है, यानी कि जिस पे आप वर्क कर रहे होते हैं, वो कभी वेस्ट नहीं होता, ये हमेशा काम में आ जाता है। सो डू नॉट गेट वेस्टेड any substance in chromatography। ये इसकी एडवांटेजेस है क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के, आखिर कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, आइए ये देख लेते हैं। तो हम बताते हैं कि सेपरेशन ऑफ कलर्स फ्रॉम डाई, राइट, जैसा कि हम बार बार अभी करते आए हैं, जो मैंने अभी दिखाया है आपको। तो सेपरेशन ऑफ कलर फ्रॉम डाई, सेपरेशन ऑफ कलर्स फ्रॉम डाई। एंड नेक्स्ट वन की बात करें तो सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड, है ना, एमिनो एसिड को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। और अगर यूरिन से आपको शुगर कंस्टिट्यूएंट निकालने हैं तब भी कर सकते हैं। तो आप यहां पे कह सकते हैं सेपरेशन, सो दिस इज यूज इन सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम यूरिन। किसी को शुगर का पता करना होता है तो ब्लड सैंपल नहीं, यूरिन सैंपल वो सबमिट करते हैं, जमा करते हैं, तब जाकर के वो चेक करके उसको देता है। अब इसी तरीके से आप ड्रग्स की भी चेक कर सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ ड्रग्स, है ना, सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द सैंपल ऑफ ब्लड, फ्रॉम द
सैंपल ऑफ ब्लड। हालांकि ये वाला उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं लेते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ में लेते थे जो पिछला वाला हमने पढ़ा था, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों से, क्रोमेटोग्राफी से हम ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। आई थिंक आप सभी को ये ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट लिक्विड है ना, सॉरी दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड लिक्विड है ना। सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर के बारे में हमने पूरा बता दिया। यानी कि अब तक हमने जो सेपरेशन मेथड हम पढ़ रहे थे, तो सॉलिड पूरी तरीके से कंप्लीट, लिक्विड पूरी तरीके से कंप्लीट, सॉरी मैं बार बार लिक्विड कह दे रहा हूँ, सॉलिड लिक्विड पूरी तरीके से कंप्लीट। अब जो हमारा टॉपिक आने वाला है एक्चुअली, वो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स आने वाला है, इसीलिए मैं बार बार लिक्विड आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लिक्विड के सेपरेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।